गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। औलाद गौसे आजम स्टेज पर तशरीफ फरमाए, अहले इल्म का मजमा है। आइए हम ये बताते चले अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमने ये सवाल कुरान पाक की बारगाह में किया है, कुरान पाक कौन है सच्चे। इसलिए कि हम तो जिससे मुलाकात करते हैं वही अपने आप को सच्चा बताता नजर आ रहा है। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ेगा, कहेगा एक नंबर का सच्चा मैं हूँ। सुबह से शाम हो जाएगी, झूठ बोलते बोलते शाम को पूछो कौन हो, कहेगा एक नंबर का सच्चा मैं हूँ। हमने सवाल किया ये कुरान पाक कौन है सच्चे, जिनके हम दामनों से वाबस्ता हो जाए। फरमाया ऐ लोगों, मैं वो चीज हूँ कि हीरे भी मेरे अंदर मौजूद है, जवाहरात भी मेरे अंदर मौजूद है। हद तो ये है जिन मरीजों को सारी दुनिया के डॉक्टर हकीमों ने लाइलाज कर दिया हो, उन मरीजों के लिए शिफा इसी कुरान पाक के अंदर मौजूद है। भरता पला के गयूर मुसलमानों, हकीकत तो ये है जहां से डॉक्टरों का इलाज खत्म होता है वहां से इस कुरान पाक का इलाज शुरू होता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हर एक एतबार से हमारी यूपी का माहौल ये है, अगर किसी के सर में दर्द हो जाए मुफ्ती अखलाक के पास नहीं आएगा, पहले डॉक्टर के पास जाए। सैयद असलम मियां किबला के पास नहीं आएगा, पहले डॉक्टर के पास जाएगा। हम लोग जब कुरान शरीफ सुनाने मध्य प्रदेश, आंध्रा, हैदराबाद जाते हैं या प्रोग्राम में जाते हैं, 8-8, 9-9 साल की लड़कियां जब हम लोग नमाज मगरिब पढ़ के निकलते हैं, अपने छोटे छोटे बहन भाइयों को सीने से लगाए मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़ी मिलती है। पूछो मौलाना अमीनुद्दीन साहब किबला से, हमने पूछा ए बेटियों तुम किस लिए खड़ी हो? जवाब मिला मौलाना आप नमाज पढ़ के निकले हैं, मेरे भाई को फला तकलीफ है, आप फूंक मार देंगे तो आराम मिल जाएगा। आओ जहन और करीब करे, एक ऐसा नुस्खा दे दूं ताकि मुफ्ती साहिब हाथ ना आए तो काम चला लो, मौलाना अब्दुल मुस्तफा हाथ ना आए तो काम चला लो, मौलाना साजिद रजा हाथ ना आए तो काम चला लो, कलाम अहमद हाथ ना आए तो काम चला लो। वो नुस्खा क्या है? जहन हाजिर करें, रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्ड करें, नोट करने वाले नोट करें। मिसाल के तौर पर ये 8 साल का बच्चा है, अगर रोने लगे इसका बाप पूछेगा बेटा क्यों रो रहे हो, ये कहेगा अब्बा जान पेट में दर्द है, सर में दर्द है, डॉक्टर से दवाई ले लोगे दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन जाकिर रामपुरी कहता है अगर कोई 6 दिन का बच्चा रोने लगे, रोना बंद ना हो, डॉक्टरों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, तबीबों को दिखाया, रोना बंद ना हुआ, अब हम चले हैं तबीब गंडे करने वालों के पास, फाल खोलने वालों के पास, हाथ देखने वालों के पास। हजरत बच्चे को क्या हो गया समझ नहीं पाए। हमने कहा कुरान पाक क्या तेरे अंदर 6 दिन का बच्चा रोने लगे, जिसकी हम भाषा को ना समझते हो, जिससे हम कलाम ना कर सकते हो, क्या उसको खामोश करने का नुस्खा तेरे अंदर मौजूद है? जहन हाजिर करें, ये है कुरान पाक। बात समझ में आ रही है? आ रही है, जा रही है, आ रही है। अल्लाह आपको सलामत रखे। हक अदा कर दिया आपने और ये बता दिया कि जो बज़ में नबी को सजाने, थोड़ा जोर से, अब मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ, मैंने दी तो नहीं थी ना अभी मुबारकबाद, क्यों नहीं दी? क्या खतरा लग रहा था कहीं लोग उठ करके ना चले जाए। हालांकि ये मेरी माँ की दुआएं हैं, मेरी माँ की दुआएं हैं, रब का एहसान है कि बिहार बंगाल में जब जाता हूँ, जब मजमा सोने लगता है तब जाकिर रामपुरी का ऐलान किया जाता है। शेर सुनिए, मुबारकबाद दे दूं।
तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह कि जो बस में नबी को सवारा करेंगे, जो बस में नबी को आज सवारा करेंगे, वो बख्श का अपनी सहारा करेंगे, वो बख्श का अपनी। भरता कला के रहने वालों का ये है इरादा। अच्छा क्या इरादा है, सुनाए क्या इरादा? भरता कला के रहने वालों का ये है इरादा कि ये जलसा हम अपना दोबारा करेंगे, ये जलसा हम अपना दोबारा। आता थोड़ा बोल के देखिएगा। आइए एक शेर और सुना दूं कि मिलेगा हमें पास अज जन्नत का उस दम। हजरात अगर हिंदुस्तान छोड़ करके सऊदी जाओगे पास की जरूरत पेश आएगी, अमेरिका और अफ्रीका जाओगे तब भी पास की जरूरत पेश आएगी। प्यारे इसी तरीके से अगर जन्नत में जाओगे तब भी पास की जरूरत पेश आएगी। और वो पास कहाँ बनेगा? वो मुरादाबाद में नहीं, रामपुर में नहीं, गोंडा में नहीं, बहराइच में नहीं, लखनऊ में नहीं, कहाँ बनेगा? वो जाकिर रामपुरी से पूछिए। मिलेगा हमें पास अज जन्नत का उस दम के जिस दम के आका इशारा के जिस दम के आका इशारा करेंगे। और सऊदी का पैसा उल्हे हो मुबारक। इस पर अपने खानदान वालों की तवज्जो, अहले स्टेट की तवज्जो। समझ आप भी गए, दानिशमंद जरा इशारा काफी है, अकलमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। मैं नाम लेकर के उनकी इज्जत को बढ़ावा देना नहीं चाहता कि सऊदी का पैसा उल्हे हो मुबारक। और हम तो अरे नबी के करम पर गुजारा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नबी के करम पर हमने कहा है कुरान पाक 6 घंटे का बच्चा रोने लगे, 6 दिन का बच्चा रोने लगे। अहले इल्म की भी तवज्जो, तमाम सामिईन की तवज्जो। प्यारे सा नुस्खा दे करके जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह अगले साल के जलसे तक याद रखोगे। हमने कहा है कुरान पाक क्या उस बच्चे को खामोश करने का तेरे अंदर कोई नुस्खा मौजूद है? फरमाया ऐ लोगों, मेरे अंदर 30वां पारा है। 30वें पारे में सूरत है जिसको कहते हैं सूरह वल असर। सूरह वल असर कहती है लोगों, अगर कोई ऐसा बच्चा रोने लगे जिसकी तुम भाषा को ना जानते हो, जिससे कलाम करने की ताकत ना रखते हो, जिससे बात करने की कुव्वत ना रखते हो, अगर कोई ऐसा बच्चा रोने लगे, सूरह वल असर कहती है मुझे मैं बिस्मिल्लाह के 7 मर्तबा पढ़ करके उस रोने वाले बच्चे के दाहिने कान में दम कर दो। 7 मर्तबा पढ़ना तो तुम्हारा काम है और बच्चे को फिर सुकून से सुलाना मेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक वाह वाह। तो आप लोगों ने इसको रिकॉर्ड किया, याद रखिएगा। अच्छा ये सूरत कोई ज्यादा लंबी नहीं है, 2 लाइनों में है, 2 लाइन बस, ज्यादा लंबी नहीं। तो कुरान पाक व निअमत उज़्मा है। अब आइए, चूंकि मुफ्ती मोहम्मद अखलाक साहिब क़िबला 15 दिन से मुझसे कह रहे हैं कि कारी साहब आपकी तकरीर गौसे आजम पर सुनना है इंशाअल्लाह। मैंने वादा किया था उनका हुजूर
गौसे आजम पर ही सुनाऊंगा जिंदगी ने वफा की। अब जहन हाजिर करें, तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। अजीदान मिल्लत इस्लामिया, हमने कहा कुरान पाक की बारगाह में सच्चे कौन है? फरमाया सच्चे कौन है? अब जहन हाजिर करें, फरमाया अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनल नबिय्यीन मिनल नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। जरा और जोर से। सच्चे हैं वो लोग जिन पर अल्लाह का इनाम व किराम नाजिल हुआ। सच्चे हैं नबीयीन, सच्चे हैं सिद्दीकीन, सच्चे हैं शुहदाए किराम, सच्चे हैं सालिहीन। ऐ लोगो, अगर तुम इनके दामन से वाबस्ता हो गए फिर तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे सच्चों को देखा जाएगा। भरता कला वालों गौर से सुनिएगा, लेकिन आज हमारे 60% मुसलमानों का हाल ये है, उन्होंने सच्चा किसे समझ लिया है। अगर कोई जाली की टोपी ओढ़ करके आ जाए, सीधा साधा लिबास पहन करके आ जाए, उसको अल्लाह का वली नहीं समझते। अगर कोई हाथ में मोटे मोटे कड़े पहन करके आ जाए, हमने उसी को अल्लाह का वली समझ लिया। कोई हाथ में 5-5 अंगूठियां पहन करके आ जाए, हमने उसी को अल्लाह का वली समझ लिया। अगर कोई गले में 1000 दाना तस्बीह डाल करके आ जाए, उसी को अल्लाह का वली समझ लिया। अजीज़ान ने मिल्लत इस्लामिया, अगर कोई पानी में आग कागज से लगा दे, शोबेबाजी दिखा करके, हमने उसी को अल्लाह का वली समझ लिया। मेरे उस्ताद कहते थे जाकिर नजा जाहिर बरस्ती पर, अगर कुछ इल्मे दानिश है, चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सैयद साहिब क़िबला के चेहरे की ज़ियारत तो करो, उम्र देखिए और चेहरे का नूर देखिए। उम्र देखें और चेहरे का नूर देखें। खुशबू बता रही है कि तैबा के फूल हैं। जरा जोर से। खुशबू बता रही है कि तैबा के फूल हैं और सूरत बता रही है कि आले रसूल है। खुशबू बता रही है कि तैबा के फूल हैं और सूरत बता रही है कि आले रसूल है। सैयद का किसी भी जायज काम में शरीक हो जाना ही उस प्रोग्राम की कामयाबी की जमानत हुआ करती है। ये बिल्कुल सच्ची बात। इनका एहतराम करो, ये हमारे सर का ताज है, हमारे दिल का चैन है, दिल का करार है। आओ जहन हाजिर करें। मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह का वली होता कौन है? क्या लंबे बाल रखने वाला, क्या गले में 1000 तस्बीह पहनने वाला, या लंबी लंबी अंगूठियां, हाथों में मोटे मोटे कड़े पहनने वाला? अल्लाह ना करे, बुरा मत मानिए। कुछ पीरों का तो हाल ये है कि जब वो चलते हैं इतने रंग के रुमाल उनके गले में होते हैं, हाँ दोनों हाथों में अंगूठियां होती है। जब चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा भी साथ खाना साथ में लेकर घूम रहे हैं। मौलाना शेख साहब ये हाल है तो पीरों का। अभी मैं मध्य प्रदेश गया था, एक जगह है जिला सिवनी मध्य प्रदेश में, तो वहाँ एक साहब मुझसे बार बार कह रहे थे, हजरत मुझे 5 जगह से खिलाफत मिली हुई है। अब मैं उनकी बात को दरअसल इसलिए ज्यादा तरजीह नहीं दे रहा था कि उनकी दाढ़ी नहीं थी। क्या नहीं थी? दाढ़ी। अब थी तो ठीक ऐसी, कुछ ऊपर से छिली हुई, कुछ नीचे से छिली हुई, थोड़ी सी यहाँ रखी हुई थी जैसे दीवार पे छपकली चिपट जाए। जी बेशक, ऐसी दाढ़ी थी। अब वो मुझसे कह रहे मौलाना मुझे 6 जगह से खिलाफत मिली हुई है। जब वो ना माने तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। मैंने कहा हजरत 6 जगह से ना, भी तो आप 10-20 जगह से और लीजिए, खिलाफत अभी कम है। लेकिन मन का किस काम की? सुन्नत मुस्तफा को छोड़कर मुरीद बनाओगे? शरीयत ने मना फरमाया। और एक बात बता दूं, दुनिया के अंदर कोई कितना ही बड़ा पीर हो, गौसे आजम से बड़ा पीर नहीं हो सकता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम पीर ही नहीं, पीरों के पीर हैं, रोशन जमीर है।
पूरी दुनिया के पीर इंसानों को मुरीद बनाते हैं, मेरे गौसे आदम वलियों को मुरीद बनाते, सुभान अल्लाह, पीरों को मुरीद बनाते हैं। गौसे आजम पीरों के पीर बसारत का ये आलम है। अजीदाने मिल्लत इस्लामिया जहन हाजिर करे, गौसे आजम कितने बड़े पीर हैं, कितने बड़े पीर हैं। अब इससे दो बातों का सबक हासिल होगा आपको कि अल्लाह का वली होता कौन है। एक दफा की बात है, कुछ लोग आपकी बारगाह में आए, दरिया दजला के किनारे का कुछ काम लेकर के आए। आकर के बोले हुजूर, दरिया दजला के किनारे एक शख्स नमाज पढ़ता है, ऐसी नमाज पढ़ता है, ऐसी नमाज पढ़ता है। नमाज पढ़ते पढ़ते उस शख्स ने पत्थर की चट्टान में गड्ढे डाल दिए। ऐसी नमाज पढ़ता है, जहां हाथ टिकते हैं वहां गड्ढा है, जहां घुटने टिकते हैं वहां गड्ढा है, जहां पैर टिकते हैं वहां गड्ढा है, जहां पेशानी टिकती है वहां गड्ढा है। जश्न गौसुल वरा में आने वालों, अंदाजा करो कैसा नमाजी होगा। आज हमसे कच्ची जमीन में गड्ढे नहीं पड़ रहे हैं, उस शख्स ने पत्थर की चट्टान में गड्ढे डाल दिए। लोगों ने तारीफ की, हुजूर गौसे आदम ने कुछ ना फरमाया। लोगों ने फिर तारीफ की, कुछ ना फरमाया। लोगों ने तीसरी मर्तबा तारीफ की। मेरे गौसे आदम ने उस वक्त आंखों को बंद किया और उस निगाह से देखा जिस निगाह के बारे में आका फरमाते हैं, इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मोमिन की फिरासत से डरो, इसलिए कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखा करता है, और जो अल्लाह के नूर से देखा करता है प्यारे वो बहुत दूर से देखा करता है। गौसे आदम ने आंखों को बंद किया। अल्लाह वाला जब देखता है तो आंखों को बंद करके देखता है, और हम और आप जब देखते हैं तो आंखों को खोल कर देखते हैं। और कभी कभी तो हम भी आंखों को बंद करके देख लेते हैं। मौलाना शुएब साहब भी बंद करके देख लेते हैं। ये हमारे मौलाना साजिद रजा अब्दुल मुस्तफा साहिब किबला बंद करके देखते हैं। ये हमारे जितने हुफाज इनमें बैठे हैं सब बंद करके देखते। कभी कभी आप कहोगे जाकिर का आपकी भी इतनी पहुंच हो गई क्या आप भी आंखों को बंद करके देखते हो? हर वक्त नहीं, कभी कभी। कब देखते हैं? जब रमजान शरीफ का महीना आता है, हाफिज कुरान मुसल्ला इमामत पर होता है, कुरान पाक से तरावी पढ़ाता है, अचानक मुतशाबा लग गया, पीछे कोई लुकमा देने वाला नहीं। हाफिज कुरान उस वक्त रिटर्न होगा, मुतशाबा ना निकला फिर रिटर्न होगा, फिर ना निकला फिर रिटर्न होगा, मुतशाबा ना निकला, उस वक्त हाफिज कुरान झुंझलाता है। जब झुंझलाता है, जिस्म मुसल्ला इमामत पर होता है, कुरान पाक मस्जिद के ताक में होता है, निगाह कुरान पाक के बरक़े पर होती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इनमें जो हुफ़ाज़ हैं वो बताएं, और सिर्फ वर्क़े पर ही नहीं बल्कि उस सतर पर होती है जहां इसको मुतशाबा लगा। हमने आलम तसव्वुर में सवाल किया, या रसूल अल्लाह ये हमारी कौन सी आंखें थी? सरकार ने फरमाया मोमिन की 4 आंखें होती है, 2 पेशानी के ऊपर, 2 दिल के ऊपर। मोमिन आमतौर से पेशानी की आंखों से देखता है, जब किसी परेशानी में होता है तो दिल की आंखों से देखता है। बहरहाल जश्न गौसुल वरा में आने वालों, गौसे आदम से जब बहुत ज्यादा तारीफ की, मेरे गौसे आदम ने फरमाया चलो हम भी मुलाकात करें। गौसे आदम चले हैं मुलाकात करने के लिए। गौसे आदम आगे आगे हैं, दरिया दजला के किनारे नमाज पढ़ने वाले शख्स की जो लोग तारीफ कर रहे थे वो पीछे पीछे हैं, गौसे आदम आगे आगे हैं, वो लोग पीछे पीछे हैं। जब दरिया दजला के किनारे पहुंचे जहां वो शख्स नमाज पढ़ता था, देखा वो मौजूद नहीं। आपने फरमाया कहाँ है ये नमाजी? लोग बोले हुजूर किसी काम से चले गए होंगे। फरमाया उस जगह को दिखाओ जहां वो नमाज पढ़ता है।
जहन हाजिर करे, तकरीर सर से ना उतरने पाए, प्यारे दिल पर उतरनी चाहिए। मेरे गौस ने फरमाया उस जगह को दिखाओ जहां वो नमाज पढ़ता है। लोग बोले हुजूर ये है पत्थर की चट्टान, इसमें नमाज पढ़ते पढ़ते गड्ढे डाल दिए। गौसे आजम ने देखा बात हकीकत थी, जितने आजा नमाज की हालत में टिकते हैं सारे निशान उस पर बने हुए हैं। आपने फरमाया मेरे करीब आकर खड़े हो जाओ। लोग करीब आए, कहा देखो, बोले हुजूर बात यही है, नमाज पढ़ते पढ़ते गड्ढे डाल दिए। आपने फरमाया जब सजदे की हालत में इसके हाथ जमीन पर होते हैं, ये बताओ इसकी उंगलियां खुली हुई हैं या मिली हुई? बोले हुजूर एक एक उंगली का निशान अलग अलग है। आपने फरमाया तुम जिसकी तारीफ कर रहे हो ये अल्लाह का वली नहीं है तो एक झूठा शख्स है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ये प्यारे जलसा ही नहीं, ये एक रात का मदरसा है। मुकर्रिर अपनी तकरीर में पढ़ाता है, सामिईन पढ़ते हैं, बड़े इशारे में लोग मैदान छोड़कर जाते हैं, लगता है किसी को ऊपर एहसान कर। मैंने आपके जलसे में आया, तकरीर कर रहा हूं, आपकी दावत को कबूल किया, मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया। आपने मुझे दावत दी, आपने मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। एहसान उस गौसे आजम का है जिसने हम और आपको सबको यहाँ बुलाने के बाद में अपना नाम लेने और अपना नाम सुनने की इजाजत दे दी। मैं नहीं कह रहा हूं, खुद गौसे आजम फरमाते हैं मेरा नाम लेता ही वो है जिसको मैं इजाजत दूं। सुभान क्यों पूछिए उलमाए किराम से, ये जिम्मेदार उलमा बैठे फरमाते जब तक मेरी इजाजत ना हो मेरा कोई नाम नहीं ले सकता। पता ये चला हम उनका नाम ले रहे हैं, ये उनकी तरफ से इजाजत मिली हुई है, तो अब ये हमारी खुशनसीबी हुई कि नहीं हुई? जरा जोर से बोलो। अरे ये तो अपनी अपनी तकदीर है कि किसी को माल पसंद है, किसी को इश्क बिलाल पसंद है। मैं तो कभी कभी यूं कहता हूं कि मुनकिरो के मुक़द्दर में माला गया। अच्छा थोड़ा और खुलासा करें कि नजदियों के मुक़द्दर में माला, सुभान अल्लाह, वाह वाह बेशक। नजदियों के मुक़द्दर में माला गया, अरे अपने ही से मैं इश्क़ बिलाल गया, अपने ही से मैं इश्क़ बिलाल गया। अच्छा शेर देखें यार, बहुत अच्छा मूड है मेरा भी आज, ईमान ताज़ा हो जाएगा कि हश्र में जब के सुन्नी परेशान हुए, हश्र में जब के सुन्नी परेशान हुए तो बख्शवा ले हली माँ का लाला गया, बख्शवा ले हली माँ का लाल आ गया, अपने ही से मैं इश्क़ बिलाल आ गया। मेरे गौसे आदम ने फरमाया ऐ लोगों जिसकी तुम तारीफ कर रहे हो ये अल्लाह का नेक बंदा नहीं है तो एक झूठा शख्स है। अब झूठा शख्स क्यों बताया? लोगों के पैरों की जमीन खिसकने लगी, इसलिए कि ये जुमला किसी और ने नहीं फरमाया था, ये तो पीरों के पीर ने फरमाया था, ये तो शहंशाह बगदाद ने फरमाया था, ये तो उसकी ज़बान से निकला हुआ जुमला था कि जिसकी पावर ये है कि सूरज तुलू होता है तो जब तक ऊपर नहीं चढ़ता, जब तक गौसे आदम की बारगाह में सलाम पेश नहीं कर देता। ये तो उसने फरमाया झूठा शख्स है। लोग कांपने लगे, हुजूर गुस्ताखी हो गई। हुजूर हम इसलिए तारीफ कर रहे थे कि हमने देखा
पत्थर की चट्टान में गड्ढे पड़ गए। आपने फरमाया उंगलियों के निशान खुले हैं या मिले हुए? बोले हुजूर खुले हुए हैं। आपने फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते थे, नमाज की हालत में सजदे में जाते तो आपके दस्ते पाक जब जमीन पर होते, आपकी उंगलियों के निशान खुले नहीं बल्कि मिले हुए हुआ करते थे। और दुनिया का कोई भी शख्स जब तक वली नहीं हो सकता जब तक कि वो सुन्नत मुस्तफा को छोड़ करके नमाज पढ़ेगा। सुन्नत छोड़ी थी, गौसे आजम ने मना फरमा दिया, वली नहीं। आज हम अपने गिरबानों में झांक करके देख रहे हमसे कितनी सुन्नत छूट रही, कितने फर्जो बात छूट रहे। नारा लगाते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। मुझे कभी कभी याद आता है पकड़ा ही नहीं है तो छोड़ेंगे कहां से। अपनी यूपी का लाइट का बुरा हाल था। मैं भी यूपी का रहने वाला हूँ, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, रामपुर जिले में। तो मध्य प्रदेश में मैं कुरान शरीफ सुनाता हूँ। 37 साल से एक ही मस्जिद में बिला नागा, तहसील छपारा, जिला जी हुजूर आपकी दुआओं, बिला नागा 37 में राब हो गए। अब मेरा बताने का मतलब ये नहीं कि आप मुझे हाफिज कुरान भी कहें, बात जबान पे आ गई तो कह रहा हूँ। वहां मैंने हमेशा 24 घंटे लाइट देखी। तो एक दिन हमारे मुक्तदी बड़े प्यार से बोले रमजान में हजरत आपके इलाके में लाइट तो भागती नहीं होगी। उनका बिल्कुल नहीं भागती। बोले क्यों? उनका जब आती नहीं है तो भागती भी नहीं, आती नहीं है तो भागती, भागेगी तब जब आएगी। अब नारा लगाने में क्या जा रहा है कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़ा ही नहीं है तो छोड़ेंगे कहां से। पीराने इज़ाम, मुफ्तियाने किराम, शोराए इस्लाम, अइम्माए मसाजिद सब बताते हैं तुमको कि अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ। मदरसे में गए पढ़ने। अच्छा एक बात बताऊं, गौसे आजम सब जानते हैं ना कि मादरजात वली है। मादरजात वली हमारा अकीदा है और सबको ये अकीदा रखना चाहिए। और दुनिया के किसी आम मौलवी ने ना बताया, खुद गौसे आजम ने फरमाया। किसी ने आपसे सवाल किया हुजूर आपको कैसे पता चला कि आप मादरजात वली है, वली पैदा हुए? आपने फरमाया ऐ लोगों मुझे ऐसे पता चला जब मैं मदरसे में पढ़ने जाता था, मदरसे में पढ़ने जाता था, मुझे जगह ना मिलती थी, मेरे कानों में एक आवाज आती थी, ऐ लोगों रास्ता साफ कर दो, रास्ता साफ कर दो, जगह दे दो, एक अल्लाह का वली मदरसे में पढ़ने के लिए आ रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आज़म मादरजात वली है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज बगैर पढ़े लिखे पीर बहुत घूम रहे हैं, जिन्हों जाहिद नाजाहिद का पता नहीं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, गौसे आज़म की तालीम का हाल सुनोगे कलेजा मुंह को आ जाएगा। अजीज़ाने गिरामी मदरसे में गए हैं पढ़ने के लिए। पहली करामत तो ये है आपने पैदा होते ही रमजान शरीफ का रोजा रखा। पता कैसे चला? जब आप दुनिया में तशरीफ लाए, नमाज मगरिब के टाइम से सहरी खत्म होने तक आप दूध न पीते थे। अजीज़ाने गिरामी बहरहाल अब इससे आगे की बात करें। गौसे आज़म मदरसे में गए पढ़ने के लिए, उस्ताद ने फरमाया पढ़ो बेटा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौसे आज़म ने औज़ पढ़ी, उस्ताद ने फरमाया पढ़ो बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसे आज़म ने बिस्मिल्लाह पढ़ी। अब जब पढ़ना शुरू किया तो एक पारा पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, पांचवा पढ़ा, पढ़ते चले जा रहे। 17 पारे पढ़ कर के रुक गए। उस्ताद ने फरमाया अब्दुल कादिर अभी 13 बाकी है। का हुजूर इतना ही याद है। मेरी माएँ बहनें भी सुन रही हैं, बेटियां भी सुन रही हैं, ये काम करती हैं तो पहले मोबाइल हैंड फ्री करके उसमें गाना लगा लेंगी, तब आटा गूंदेंगी, फिर तवे पर रोटी डालेंगी, उसमें गानों की आवाज भी आ रही है, फिल्मी ड्रामे भी सुनने को मिल रहे हैं। ऐ मेरी बहन बेटियों, खातूने जन्नत की अदाओं को अपनाओ, आयशा सिद्दीका की अपना अदाओं को अपनाओ, उम्मुल खैर फातिमा की अदा
अदाओं को अपनाओ। जानते हो गौसे आजम से जब पूछा था उस्ताद गिरामी ने, अब्दुल कादिर ये 17 पारे कहाँ याद हुए? बोले हुजूर मेरी माँ उम्मुल खैर फातिमा 17 पारों की हाफिज कुरान है। जब मैं उनके शिकमे मुबारक में था, मेरी अम्मी जान पानी भरती, कुरान की तिलावत करती, घर में झाड़ू लगाती, कुरान की तिलावत करती, आटा गूंदती तिलावत करती, रोटी डालती तिलावत करती, बर्तन धोती तिलावत करती। मेरी माँ पढ़ती थी, अब्दुल कादिर सुनता था। वो रोजाना 17 पारे पढ़ती थी, मैं रोजाना सुनता था। कसम रब्बे जुल जलाल की, अगर मेरी माँ पूरे 300 पारों को पढ़ देती तो अब्दुल कादिर पूरा 300 पारों का हाफिज कुरान दुनिया में पैदा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। मैं एक जगह मेहमानदारी में गया अपनी रिश्तेदारी में, तो रात को बच्चे को सुला रही औरत तो कह रही सो जा वरना भेड़िया आ जाएगा। बच्चे को सुला रही तो कह रही सो जा वरना कान काटने वाले आ जाएंगे। कोरा झूठ बोल रही है, बिल्कुल कोरा झूठ। झूठ झूठ होता है, बच्चे से बोलो या बड़े से बोलो, बूढ़े से बोलो, जवान से बोलो। जा रहा होगा बहराइच को, पूछो कहाँ जा रहे हो? कहीं भी। 1 सेकंड में कोरा झूठ बोल गया। एक साहब को मैंने पकड़ लिया, रामपुर को जा रहे थे, उन्होंने भाईजान कहाँ जा रहे हो? बोले कहीं भी ना, उनका रामपुर को ना जा रहे हो। तो मुझसे बोले अरे यार कारी साहब जमाना ऐसा है कि सच बता के नहीं जाना चाहिए। उनका हमें बेवकूफ बना रहा, रामपुर में जाके मर गया, तुझे तलाश कौन कहाँ करेगा? बता के तो गए ही नहीं। झूठ झूठ होता है। खातूने जन्नत के भी तो बच्चे थे, हसनैन करीमैन का भी तो बचपन था। जब सुलाया करती थी तो कहा करती थी बेटा जब सोया करो नबी के गीत गाकर सोया करो, और जब उठा करो नबी के गीत गाकर उठा करो, और ये कहा करो कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, वाह वाह वाह, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, और खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। गौसे आदम जवाब देते हुजूर ये पारे मुझे अपनी माँ के शिकमे मुबारक में याद हुए। छुट्टी का टाइम हुआ, आपके उस्ताद गिरामी बोलो। अच्छा माशाअल्लाह, ये मौलाना कलाम अहमद साहब कबीला बड़े आशिक हैं, बड़े शहदाई हैं, नाचीज जाकिर रामपुरी के। अल्लाह इनकी मोहब्बत को सलामत रख के, बड़े मुखलिस और मेहरबान हैं। तो आपको उस्ताद ने फरमाया अब्दुल कादिर आज पहला दिन है, घर चले जाओ। ही था इंशाअल्लाह। गौसे आजम से तकरीर शुरू हुई है और 1:09 हो गए। गोया कि मुझे बोलते हुए 1 घंटा 2 मिनट हो गए। 7 मिनट पर तकरीर शुरू हुई थी, मगर आपने भी हक अदा कर दिया और ये बता दिया कि 1 बजे के बाद भी अरे आंखें ला बल्द हो सकी। जरा जोर से बोलो। जब तक सारा मजमा नहीं बोलेगा मैं इसी शेर को पढ़ता रहूंगा। जरा पीछे तक। 1 बजे के बाद भी अरे आंखें ला बल्द हो सकी। अच्छा एक दफा और बोल दो तो मैं अपनी आवाज उठाऊं जरा सी। 1 बजे के बाद भी आंखें ला बल्द हो सकी। क्यों? अरे क्यों के रसूल पाक के अरे आने का इंतजार है।
अच्छा, ये अकीदा है कि नहीं हमारे नबी मिलाद शरीफ में तशरीफ लाते हैं? फिर भी यार सारे लोग नहीं बोले, जबकि नारा मजमे से लगना चाहिए था। अच्छा फिर से पढ़ दूं, मजमे से लगेगा नारा है? अच्छा माशाल्लाह। एक बजे के बाद भी आंखें ला बंद हो सकी क्यों? अरे क्यों के रसूल पाक के अरे आने का इंतजार है। ये बड़े मजे की बात है। मैं एक दफा महाराष्ट्र में तकरीर कर रहा था, कोला एक 24 नंबर बोला जाकिर रामपुरी, तुम कह रहे थे हमारे नबी मिलाद शरीफ में तशरीफ लाते हैं। हमने कहा लाते हैं। बोले नजर नहीं आते। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आते। और बोले कह रहे थे कि कब्र में भी तशरीफ लाते हैं। हमने कहा लाते हैं। और बोले ये भी कह रहे थे कि नजर आते हैं। हमने कहा नजर आते हैं। तो बोले मिलाद में आते हैं तो नजर क्यों नहीं आते, और कब्र में आते हैं तो नजर क्यों आते हैं? हमने कहा सुन, मिलाद में आते हैं तो नजर इसलिए नहीं आते कि कौन मानता है कौन नहीं मानता, और कब्र में जब आते हैं तो नजर इसलिए आते हैं कि कौन पहचानता है कौन नहीं पहचानता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अरे पहचानेगा तो वही जिसे सरकार से मोहब्बत होगी, वही तो पहचानेगा। हाँ, बस मैं अब तकरीर समेटना शुरू कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब क़िबला का इंतजार था, यूं तो मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे। बस मैं आखिरी बात बताकर अच्छा बोलो अब। माशाल्लाह, चल माशाल्लाह, ये आपकी मोहब्बतें हैं। अब ये 1 घंटे का इशारा हो रहा है, हालांकि मैं 1 घंटा नहीं बोलूंगा, आप लोग घबराइएगा नहीं। अच्छा जरा तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। बात कहाँ से चली थी? क्या कुछ औने पौने पीर अपनी दुकानें खोले बैठे हैं, न उन्हें ये पता जायज क्या है ना जायज क्या है। मेरे गौसे आजम मादर जात वली है, माँ के शिकम से दुनिया में तशरीफ लाए, वली बन कर के तशरीफ लाए, फिर भी मदरसे में पढ़ रहे हैं। कैसी पढ़ाई कैसी पढ़ाई। आज मदरसा गुलशन तैयबा, मदरसा गुलशन रजा मुफ्ती अखलाक साहिब क़िबला चला रहे हैं, मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा पढ़ा रहे हैं। बाहर के बच्चे पढ़ते हैं, अगर 2 दिन तक बच्चे से उनके माँ बाप की बात ना हो, फोन पर दिल बेकरार हो जाता है। 1 महीना में छुट्टी ना मिले, दिल बेकरार हो जाता है। गौसे आजम 3 साल हो गए मदरसे में पढ़ते पढ़ते, अजीजा ने गिरामी, लेकिन घर ना गए। अब पूछो जरा, गौर से सुनो प्यारे, दिल की तख्ती पर नोट करके जाइएगा। कभी कभी का मूड होता है, क्या गौसे आजम की वालदा नहीं थी? क्या उनका देखने मन नहीं कर रहा होगा? क्या उनका घर नहीं था? उनका देखने मन नहीं कर रहा होगा? मेरे गौसे आजम जहां बाय के वली हैं, वहीं पर बाय के मालदार भी हैं। और आपकी अजीजा ने गिरामी परहेजगारी का भी आलम है कि कभी कभी 3-3 और 4-4 दिन तक खाना भी नहीं खाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 साल हो गए मदरसे से पढ़ने आए हैं, घर ना गए। अचानक से एक ताजिर आया आपकी बस्ती से, ताजिर आया आपकी बस्ती से, भूख बहुत तेज लगी थी। बगदाद शरीफ की जामे मस्जिद में आया, सोचा ये कि यहाँ पानी का भी इंतजाम होगा, यहीं बैठ कर के खाना खा लिया जाए। सुए इत्तेफाक के गौसे आजम मदरसे से बाहर आए निकल के, भूख गौसे आजम को भी लग रही थी, और ऐसी शिद्दत की भूख थी, बहुत तेज भूख लग रही थी। जैसे ही उस ताजिर ने अपने खाने का टिफिन खोला, उसमें कबाब निकले, कबाब, खुशबूदार कबाब। जैसे ही कबाबों की खुशबू चारों तरफ को गई, हुजूर गौसे आजम वहां मौजूद है, भूख तो लगी हुई थी। ताजिर ने कहा अब्दुल कादिर, हाँ, ताजिर ने कहा आप कौन है, आपका नाम क्या है?
तो आपने फरमाया कि मुझे अब्दुल कादिर कहते हैं। कहा अच्छा अब्दुल कादिर कहते हैं, तो एक काम करो अब्दुल कादिर आप खाना खा लो। तो गौसे आजम को चूंकि भूख लगी थी, तो ये मेरे नबी की सुन्नत है, अगर आपको भूख लगे और कोई खाना आपके साथ आपके सामने खा रहा हो और वो आकर के आपसे ये कहे कि आप भी खाना खा लीजिए, तो उस वक्त ज्यादा मना ना करो, बल्कि खा लो, ये मेरे नबी की सुन्नत है। तो ताजिर ने कहा अब्दुल कादिर खाना खा लो। अजीजान गिरामी गौसे आजम ने खाना खाया और खाना खाने के बाद ताजिर ने कहा अब्दुल कादिर आपकी वालिदा की तबीयत अलील है, तबीयत नाशाद है। उम्मुल खैर फातिमा की तबीयत अलील है। जिस दिन में ताजिर ने बताया उसी रात में ख्वाजा हुजूर गौसे आजम ने ख्वाब में देखा अम्मी जान की तबीयत अलील है। अब बेटा ख्वाब देख ले माँ की तबीयत अलील है तो माँ से रहा जाएगा। दूसरा दिन निकला, गौसे आजम ने छुट्टी ली मदरसे से, गए हैं घर वालिदा से मिलने के लिए। जरा ईमानदारी से बताइएगा, जब घर गए होंगे 3 साल में, कौन सी ऐसी माँ होगी जो 3-4 कदम बढ़ करके अपने बेटे को कलेजे से ना लगा? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। कौन सा ऐसा बाप होगा जो 4 कदम बढ़ करके अपने बेटे को गले से ना लगाएगा? अब्दुल कादिर जिलानी ने आवाज दी, अम्मी जान। आपकी अम्मी जान अंदर से कहती है कौन? कहा आपका बेटा अब्दुल कादिर है। अब्दुल कादिर कैसे आए? ए अम्मी जान आपकी तबीयत अलील है, आपकी तबीयत नाशाद है, आपकी अयादत करने आया हूं, मुलाकात करने आया हूं। अब जरा जहन हाजिर कर। उम्मुल खैर फातिमा ने फरमाया अब्दुल कादिर पढ़ाई कंप्लीट करके आए हो? पढ़ाई कंप्लीट हो गई? ए अम्मी जान अभी तो कंप्लीट नहीं हुई। तो कब मुझे मेरी तरफ से मिलने की इजाजत नहीं, मदरसे जाओ पहले तालीम कंप्लीट करके आओ। ये इस्लाह है मुआशरा। आपकी वालिदा उम्मुल खैर फातिमा कहती है बेटा अब्दुल कादिर पहले मदरसे जाओ तालीम कंप्लीट करके आओ। गौसे आजम फरमाते हैं अम्मी जान ने दरवाजा ना खोला, फरमाते हैं अम्मी जान मुलाकात। कहा बेटा मुलाकात मैदान महशर में होगी, मुलाकात मैदान महशर में होगी। ये अब्दुल कादिर है। गौसे आजम का जिक्र करना सिर्फ करामतों को ही सुनाना कामयाबी नहीं है। कभी आप लोग ये सोचें कि सिर्फ करामतें ही सुनेंगे, नहीं, उनकी तालीमात को भी देखो, उनके किरदार को पढ़ो, उनके अखलाक को पढ़ो, उनकी मालदारी को पढ़ो, उनके तकवे को पढ़ो, उनके ज़ुहद को पढ़ो, उनकी रियाजत को पढ़ो। आप कहते हो हम गौसे आजम के शहदाई हैं, अटैचियों को खोल खोल करके देखो तो बात कपड़ा 6-6 साल से सूटकेसों में रखा होगा, 4-4 साल से सूटकेसों में रखा होगा। लेकिन कोई दरवाजे पर साइल आ जाए मांगने के लिए, एक जोड़ी कपड़ा तुम्हारे दिल से ना खुलेगा कि फकीर को दे दे, साइल को दे दे। मेरे गौसे आजम जहाँ पाए के वली है वहीं पर पाए के मालदार भी है। इतने मालदार, इतने मालदार, इतना कीमती लिबास पहनते, ऐसा लिबास उस वक्त न शाहों ने पहना, न बादशाहों ने पहना, न राजाओं ने पहना, न महाराजाओं ने पहना। प्यारे क्यों पहनते थे इतना कीमती लिबास? इसलिए पहनते थे कि जिस लिबास को सुबह को पहनते उसे शाम को उतारते, जिसे शाम को पहनते सुबह को उतारते। इतना मुख्तसर क्यों पहनते थे? तारीख का तेवर बोलता है लिबास उतारने से पहले गरीबों की तलाश कर लिया करते थे। बस्ती में कौन गरीब है, किसके जिस्म पर लिबास फटा हुआ है, किसके लिबास में पहमद लगा हुआ है। गौसे आजम गरीबों को तलाश कर लिया करते, उसको हवाले कर दिया करते। नियत ये थी ताकि कोई दुनिया का रहने वाला गरीब ये ना कहे मालिक को मौला अगर तू मुझे भी मालदार बनाता तो मैं भी कीमती लिबास पहनता। अजीजा ने गिरामी मालदारी का आलम ये है। और आओ तकवे की तरफ आ जाओ तो इज्जो इंकिसारी का आलम ये है। एक दिन आपने बाजार से कपड़ा खरीदा, एक जुब्बे का कपड़ा, बहुत कीमती कपड़ा
खरीदा है, गए हैं टेलर के पास सिलवाने के लिए। चुपके से आस्तीन के लिए एक टाट का कपड़ा ले लिया, टेलर के पास पहुंचे, बेटा हमारे जुब्बे का नाप ले लो। टेलर ने नाप लिया, बोला हुजूर कपड़ा कम है। आपने जेब से टाट का टुकड़ा निकाला, फरमाया आस्तीन इस टाट के टुकड़े की लगा दो। टेलर हाथ जोड़कर बोला हुजूर इतना कीमती कपड़ा इस वक्त राजाओं महाराजाओं को मयस्सर नहीं, शाहों बादशाहों ने पहना नहीं। हुजूर इसमें आप टाट की आस्तीन लगवा करके इसकी जीनत को खराब करना चाहते हैं। फरमाया ए बेटा सुन, अब्दुल कादिर जिलानी कीमती लिबास इसलिए पहनता है ताकि मुतकब्बिर मालदारों का गुरूर टूट जाए, और टाट की आस्तीन इसलिए लगवाता है ताकि कदम कदम पर गरीबों की याद आती रहे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कभी हमने गरीबों की जिंदगी को सामने रखा? कभी किसी गरीब को देख करके हमें रोना आया? कभी किसी पर तरस आया? ताकत के नशे में मस्त, थोड़ी सी सियासत में दम है उसी में मरे जा रहे, जमीन जायदाद है उसी में फटे जा रहे। एक खानदान के आदमी 50-60 हैं, एक एक की जबान पर होता है 50-60 आदमी घर के। जाकिर रामपुरी कहता है तादाद पर नाज न करो, इसलिए कि अल्लाह जब किसी को मारना चाहता है मच्छर से नमरूद को मार देता है, और जब बचाना चाहता है तो मकड़ी के जाले से अपने प्यारे महबूब को बचा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जब मारने पे आया मच्छर से नमरूद को मार दिया, बचाने पे आया मकड़ी के जाले से अपने प्यारे महबूब को बचा लिया। तो ये है गौसे आजम की शान। आपने फरमाया कीमती लिबास इसलिए पहनता हूं ताकि मुतकब्बिर मालदारों का गुरूर टूट जाए। अच्छा जुमला नोट करा आपने, एक नुक्ता बयान हुआ यहाँ, वो आप बता सकते हैं? लेकिन को छोड़कर पूछूं बता दोगे? आपने ये क्यों नहीं फरमाया कि हर मालदार का गुरूर टूट जाए? पता ये चला कि माल भी बुरी चीज नहीं, इस्तेमाल बुरा है। इसलिए क्या फरमाया? ताकि मुतकब्बिर मालदारों का गुरूर टूट जाए। जो मुतकब्बिर है, मगरूर है, घमंडी है? जलसे में बैठा करो ना तो थोड़ा समझा भी करो। ये क्या है? एक रात का मदरसा। अब आओ करामत पे चले, अभी बहुत अच्छा मूड है। एक दिन आपके कांधे पर एक यमनी चादर मुबारक पड़ी। अच्छा यमनी क्यों कहा गया भाई? इसलिए कि इस दौर में तो हर शहर में कीमती कपड़ा बन रहा है। उस वक्त यमन ही एक ऐसा मुल्क था जहां कीमती कपड़ा तैयार होता था। तो गौसे आजम के कांधे पर यमनी चादर पड़ी हुई है। एक चोर देख लेता है, दिल में सोचा बड़ी शानदार चादर है, चुराऊं तो कैसे चुराऊं? फैसला किया हुजूर गौसे आजम भीड़ से गुजरेंगे, मैं पीछे का कोना पकड़ूंगा, हल्के हल्के खींच लूंगा, गौसे आजम को पता ना चलेगा। ये नहीं सोचा था ये पीर ही नहीं है तो पीरों के पीर है, ये तो रोशन ज़मीर है, इनकी ताकत तो ये है। फरमाते कद्दमी हाज़ी अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कहाँ से फरमाया? मुफ्ती साहब क़िबला से पूछो, बगदाद शरीफ की जामे मस्जिद से। फरमाते मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। अब ये आवाज एक दूसरे वली ने कहां से सुनी? अच्छा वो वली कौन है? वो वली वो है कह भारत की धरती पे ख्वाजा का कब्जा है, भारत की धरती पे ख्वाजा का कब्जा, अरे यहाँ पर उन्हीं की हुकूमत रहेगी, यहाँ पर उन्हीं की। ये आवाज ख्वाजा गरीब नवाज ने खुरासान की पहाड़ियों में रह करके सुन ली, और सिर्फ सुनी ही नहीं बल्कि कहते हैं कि गौसे आजम आप गर्दन की बात करते हैं, मेरा तो सर भी आपके कदम के नीचे, मेरी गर्दन भी आपके कदम के नीचे, और मेरा जिगर भी आपके कदम के नीचे। इसी की तर्जुमानी हुजूर आला हजरत फाजिल बरेलवी
बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान के साहबजादे मुस्तफा रजा खां हुजूर मुफ्ती आजम हिंद यूं करते हैं कि ये दिल ये जिगर है, ये आँख ये सर, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये दिल ये जिगर है, ये आँख ये सर है, और जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। तो गौसे आज़म ने फरमाया बगदाद शरीफ से ख्वाजा गरीब नवाज ने सुना खुरासान में रह करके, तो बगदाद शरीफ से खुरासान तक बात को पहुंचा देना, ये तो गौस की करामत है। और खुरासान में रह करके बगदाद शरीफ भी निकली हुई आवाज को सुन लेना, ये मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की करामत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अरे बोलो भाई, है कि नहीं? बगदाद शरीफ की आवाज को खुरासान तक पहुंचाना गौसे आजम की करामत, और खुरासान में रह करके बगदाद शरीफ की निकली हुई आवाज को सुन लेना, ये ख्वाजा गरीब नवाज की करामत। अच्छा, वलियों पर ही अगर बोला जाए ना, कसम खुदा की मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ, ऐसा लगता है कि दिल की मुरझाई हुई कलियों में बहार आ। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब चोर ने सोचा बड़ी कीमती चादर पड़ी है, इसको चुराऊं तो कैसे चुराऊं? अच्छा, चोर होता किसी का नहीं है, कभी कभी अपना भी चुरा ले। तो अब गौसे आज़म की चादर के चक्कर में लग गया, मगर ये नहीं सोचा ये जितना ऊपर को देखते हैं उतना ही नीचे को देखते हैं, जितना दाएं को देखते हैं उतना ही बाएं को देखते हैं। इनकी ताकत तो ये है कि 70-70 हजार के मजमे में तकरीर होती थी, तो कभी कभी पूछते थे आगे वालों से कैसी आवाज आ रही है, बोले हुजूर बहुत अच्छी, तो उन्हें तो आती, मगर पीछे वालों से पूछते तो पीछे वाले कहते हुजूर ऐसे ही आवाज आ रही है जैसे आप हमारे पास में बोल रहे हैं। ये गौसे आजम की ताकत है, ये गौसे आजम की ताकत। 70 हजार का मजमा और पीछे से भी ऐसी आवाज आ रही, आप कहते थे हुजूर ऐसी आवाज आ रही है जैसे आप हमारे पास में बोल रहे हैं। कोई मजलिस कोई महफिल ऐसी ना होती थी जिसमें 2-4 जनाजे न उठते थे। ये रोबो दबदबे का आलम था, ये जलाल था। आज तुम कितनी तकरीरें सुनने हो, अगर हम एक मसला पूछने लगे सुबह तक नहीं बता पाओगे। कितने कितने जनाजे उठते थे, पूछो इन उलमाए किराम से। बहरहाल अभी उसके दिल में ख्याल आया ही था, एक सेकंड की देर न की, चल दिए भीड़ में, चल दिए भीड़ में। बगदाद शरीफ का मेन बाजार है, जब भीड़ में पहुंचे चोर ने सोचा मौका गनीमत है, अब हजरत को पता ना चलेगा। आया पीछे से चादर का कोना पकड़ा, धीरे धीरे खींचना शुरू कर दिया। अब गौसे आज़म ने देखा इसने सही करके पकड़ लिया, रब की बारगाह में हाथ उठाए फरमाया मौला तो आलिमुल गैबी व शहादा है, तू शैइन कदीर है, हर मुमकिन शय पर कादिर है। या अल्लाह तू जानता है इस शख्स ने मेरी चादर का कोना पकड़ लिया है, अब इसके हाथों से ताज़िंदगी मेरी चादर का कोना छूटने ना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कदमे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक रिवायत में आया कि ये फरमाया ता कयामत मेरा चादर का कोना छूटने ना पाए। दिल की दुनिया बदल गई, आंखों से आंसू निकल पड़े, रोने लगा। हुजूर गुस्ताखी हो गई। कहा क्या हुआ? बोले हुजूर कुछ ना पूछिए, कुछ तो बता। कहा हुजूर कुछ मत पूछिए, माल मौके पे बरामद है, चादर अभी तक हाथों में है, अभी तक माल बरामद है। हुजूर बताऊं तो बताऊंगा, का फिर भी तो बता। अल्लाह वालों का अंदाज तो देखें, अरे उल्टी चाल चलते हैं दीवान गाने, थोड़ा जोर से, उल्टी चाल चलते हैं
और आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए के। सुभान अल्लाह, तबस्सुम फरमाया ताकि ये परेशान ना हो। बोले कुछ तो बता। का हुजूर ऐसे ऐसे बात है, चादर पे दिल आ गया था। का फिर? बोले हुजूर चुराने आया था। आपने फरमाया परेशान क्यों है? बोले हुजूर मैं चादर चुराने आया था और आप मेरे लिए दुआ दे रहे हैं। फरमाया बेटा परेशान ना हो, जो तेरा काम था तू कर रहा था और जो मेरा काम था मैंने कर दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो अपना अपना काम है ना, जो तेरा काम था तू कर रहा था, जो मेरा काम था मैंने कर दिया। अच्छा भाई एक बात बताओ, ऐसा था क्यों? इनकी जबान में तासीर अल्लाह वालों की होती क्यों है? होती क्यों है? क्या भाईजान कुछ परेशानी होने लगी? अच्छा अच्छा, जब कोई ये कहता ना कि अभी आ रही हूँ, तो मैं सोचता हूँ यार जाकिर जब तक गया है वो आया कहाँ है? नहीं ये बहाने ही जा रहे बेचारे, ये संजय के लिए जा रहे हैं। आ जाए, बिल्कुल सच्चे पक्के शदाई वहाँ शेख साहब इस वक्त ये सुनने वाले। अच्छा ऐसा होता क्यों? इनकी जबान में वो तासीर होती क्यों है? एक बात बताऊं आपको, हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, आप लोगों में से कुछ गए होंगे वहाँ, तो बड़े पाए के वली हैं, उन्हें महबूब इलाही का खिताब है। ये महबूब और मुहिब ये भी बड़ा पेचीदा मसला है। ये इसे समझने के लिए इल्म की भी जरूरत है, अकल की भी जरूरत है, टाइम की भी जरूरत है। मेरे गौसे आजम आशिक भी है, माशूक भी, मुहिब भी है, महबूब भी। और एक बात बताऊं यार, मुफ्ती साहब से पहली मुलाकात है, आज मेरा बहुत अच्छा मूड है। हजरत से मैंने वादा किया था हुजूर गौसे आजम पर ही बोलूं। एक दिन गौसे आजम अपने हुजरे के आगे बैठे थे, जैसे हम तुम कभी कभी अगर धूप तेज निकले और पेड़ का साया हो घर में तो कुर्सी डालकर बैठ जाते हैं। ये सर्दी का मौसम हो, धूप निकल आए तब धूप लेने के लिए बैठ जाते हैं। तो ऐसे गौसे आजम खान का के आगे बैठे हैं, अचानक आपके सर के ऊपर एक बादल का टुकड़ा आया। उस टुकड़े में से आवाज आई, अब्दुल कादिर आशिक बनोगे या माशूक? यानी आशिक बनोगे या महबूब? अब पहले तो इसका तर्जुमा कर दूं, क्योंकि अहले इल्म तो सब जानते हैं, आप नहीं समझे होगे। आशिक वो होता है जो किसी को चाहे, और माशूक वो होता है जिसे चाहा जाए। मुहिब वो होता है जो किसी को चाहे, महबूब वो होता है जिसको चाहा जाए। अब बादल के टुकड़े से आवाज आई, अब्दुल कादिर आशिक बनोगे या महबूब बनोगे? तो प्यारे विलायत का मकाम देखें। आजकल अगर हम और आप में से किसी को ये आवाज आ जाती, खुशी में फूले फूले न समाते, खुद ही फैसला कर लेते। मेरे गौस ने फरमाया, आवाज देने वाले सुन, ये फैसला मैं नहीं लूंगा, बल्कि ये फैसला मैं अपने अम्मी जान से मशवरा लेकर के बताऊंगा। पहले अपने अम्मी जान से मशवरा ले लूं, इसलिए कि मेरे लिए सबसे बड़ी पीर मेरी अम्मी है। जब तक माँ जिंदा है सबसे बड़ी पीर, जब तक बाप जिंदा है सबसे बड़े पीर। आज आदमी इस चक्कर में लड़ा जा रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज में जाएगा चादर चढ़ाने, साबिर पाक में जाएगा चादर चढ़ाने, मसरूद गाजी में जाएगा चादर चढ़ाने में। इसका मुखालिफ नहीं, चढ़ाओ न चढ़ाओ, चढ़ाओ, मगर जब चादर चढ़ाने जाओ तो पहले माँ के सर को देख लो, माँ तेरे सर पर दुपट्टा फटा हुआ तो नहीं? वाह 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 वाह, सुभान। पहले बाप के सर को देख लो, बाप तुम्हारे सर पर टोपी फटी हुई तो नहीं? माँ का दुपट्टा अगर फटा हुआ तुम्हारी चादर चढ़ाना कोई काम की नहीं रहेगी। छोटी छोटी बातों में लड़ते हो। वो अशरफी है, वो रज़वी है, वो कादरी है, वो नसीरी है, वो बशीरी है, वो सोहरवर्दी है, वो बरकाती है। मैं कहता हूँ हम अशरफी बाद में है, मुसलमान पहले है, रज़वी बाद में है, मुसलमान पहले है, हम कादरी बाद में है, मुसलमान पहले है। मेरी तकरीर को समझे, तकरीर इस वक्त गहराई में चल रही है, यह अहले इल्म का मजमा है, इसलिए वो नुकात बोले जा रहे हैं। हम नसीरी बाद में, मुसलमान पहले। एक जुमला याद रखो प्यारे, मोहब्बत और टाइटल के लिए एक ही जुमला काफी है। जब तुम मसरूद गाजी में जाओगे, चादर लेकर के, फूलों का टोकरा तुम्हारे दोनों हाथ में होगा, ऊपर चादर रखी होगी। कोई दूर से देवबंदी कहेगा, ये नहीं कहेगा चादर चढ़ाने रज़वी जा रहा है,
ये नहीं कहेगा अशरफी जा रहा है, ये ना कहेगा नसीरी जा रहा है, ये ना कहेगा बशीरी जा रहा है, क्या कहेगा जानते हो? ये बरेलवी जा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बरेलवी जा रहा है। तो जहां लफ्ज़ अहले सुन्नत लिखो वहां बरेलवी लिखा करो। अगर लफ्ज़ बरेली का नाम सुनकर के सामने वाले का चेहरा गुलाब की तरह खिल गया, हमारा भाई है, और अगर चेहरे पर 12 बज गए तो प्यारे ज्यादा तहकीक में जाने की जरूरत नहीं, उसके चेहरे के 12 बजने वाले ही पहचान काफी है ये कौन है। इतना ही निशान, इतनी निशानदेही काफी है। बात पूरी करूं, अब जरा तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आदम फरमाते फैसला अपनी अम्मी जान की बारगाह में जाऊं, इजाजत लूं फिर लूंगा। दौड़े दौड़े आए अपनी अम्मी जान की बारगाह में, सलाम किया। माँ ने चेहरा पढ़ लिया, आज मेरा बेटा खुश है। माँ को प्यार आया, फरमाती है बेटा आज खुश नजर आ रहे हो, वजह क्या है? बोले अम्मी जान में खानका के बाहर बैठा था, बादल का एक टुकड़ा आया, टुकड़े से आवाज आई अब्दुल कादिर आशिक बनोगे या महबूब बनोगे? ए अम्मी जान मैं आपका सहारा लेकर के आ गया, मुझे फैसला करके बता दो। माँ ने कहा बेटा एक काम करो, अपनी बस्ती में फला कोने पर कोई अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं, कोई मस्त रहते हैं, अगर हो सके तो उनके पास चले जाओ, जो वो कहे वैसा ही फैसला ले लेना। अरे अपने मुर्शिद पे कर पहले हंसती फना, इश्क में भी करामात हो जाएगी। जोर से बोलो। अपने मुर्शिद पे कर पहले हंसती फना, इश्क में भी करामात हो जाएगी, और औलिया का करम तुझ पे हो जाएगा, और फिर नबी से मुलाकात हो जाएगी। अच्छा और पढ़ दें शेर? अच्छा माशाल्लाह। औलिया का करम तुझ पे हो जाएगा, और फिर नबी से मुलाकात हो जाएगी। अरे कमली वाले अगर हम से खुश हो गए, कमली वाले अगर हम से खुश हो गए, तो फिर खुदा से मुलाकात हो जाएगी। अपने मुर्शिद पे कर पहले हंसती बच्चे की उम्र में बरकत अता फरमाए। अब गौसे आजम की वालिदा फरमाती है जाओ बेटा फला जगह चले जाओ। बहुत गहराई से सुनने की बात है, हाँ सर से ना उतरे बात। गए गौसे आजम, देखा तो लेटे हैं वो मस्त, मुंह में मक्खी भिनक रही है, हाथ धुले नहीं, रेंट निकल रही है, थूक निकल रही है, कपड़े बड़े मैले। मगर चूंकि माँ ने भेजा था ना, तो माँ ऐसे वैसे के पास तो भेजेंगे। तो गौसे आजम गए वहां जाकर के सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। गौसे आजम ने फरमाया बंदाए खुदा, आपकी बारगाह में अब्दुल कादिर एक सवाल लाया है। वो खामोश। आपने फरमाया मैं एक सवाल लाया हूं, आशिक बनूं या माशूक, मुहिब बनूं या महबूब? उस बंदाए खुदा की जबान से आवाज आई अब्दुल कादिर ये फैसला हम आज नहीं कल को देंगे, सवाल का जवाब कल को मिलेगा। गौसे आजम चले गए। दूसरा दिन निकला, वादे के मुताबिक जब गए देखा वहां कोई मौजूद नहीं, गायब, कोई नहीं। आपने मोहल्ले वालों में से किसी को बुलाया, अरे भाई ये कोई अल्लाह के नेक बंदे थे यहाँ, कोई मस्त थे, वो कहाँ गए? कहा अब्दुल कादिर उनका तो रात इंतकाल हो गया। अरे उन्होंने तो मुझसे वादा किया था तुम्हारे सवाल का जवाब कल दूंगा। कहा उनकी कब्र कहाँ है? मोहल्ले वाले बोले आज तक हमें उनके अकीदे का ही पता नहीं, उनका अकीदा क्या था।
कभी हमने नमाज पढ़ते नहीं देखा, ये काम करते नहीं देखा, वो काम करते नहीं देखा। कभी उनके अकीदे के बारे में जानकारी न मिली। जो लोग नमाज जनाजा पढ़ते, दफन करते, पैर में रस्सी बांध कर घसीट कर कूड़ी पर फेंक करके आ गए। गौसे आदम दौड़े दौड़े गए, देखा तो वहां पड़े हुए हैं, चील कौवे मांस को नोच रहे हैं। जहन हाजिर करें प्यारे, ये इश्क है। मेरे उस्ताद जिनसे मैंने हाफजा किया था कहते थे जाकिर न जा जाहिर परस्ती पर, अगर कुछ इल्मे दानिश है, चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं होता। प्यारे इश्क की मंजिल कोई खेल नहीं होती। गौसे आजम ने जा करके देखा, आंखों में आंसू आ गए। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, ए बंदे खुदा, कल मुझसे वादा करके रात इंतकाल कर गए। अल्लाह का वली तो वो होता है जो वादा करता है उसे निभाता है। मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर कैसे चले गए? तो उन्होंने फरमाया, अब्दुल कादिर सवाल फिर से करो। हमारे नबी जिंदा, हमारे सहाबा जिंदा, हमारे ताबिईन जिंदा, शुहदा जिंदा, औलिया जिंदा, और सिर्फ जिंदा ही नहीं मुर्दों को जिंदगी भी बख्श। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। जसदे पाक से आवाज आई, सवाल करो अब्दुल कादिर। आपने फरमाया, मैं आशिक बनूं या माशूक, मुहिब बनूं या महबूब? उस बंदे खुदा के मुंह से आवाज आई, अब्दुल कादिर महबूब बनोगे तो खूब खातिर तवाज़ो होगी, हाथ दबेंगे, पैर दबेंगे, मुर्ग मुसल्लम मिलेंगे। और आशिक बनोगे तो ये हाल होगा जो इस वक्त मेरा हाल देख रहे हो। तो मेरे गौसे आदम ने क्या फरमाया जानते हो? फरमाते हैं, बंदे खुदा, अगर इश्क की मंजिल इतनी ही कठिन है, अगर ये हाल होगा तो अब्दुल कादिर वादा करता है कि मैं आशिक भी बनूंगा और माशूक भी बनूंगा। मैं आशिक भी बनूंगा, माशूक भी बनूंगा। ये है हमारे गौसे आजम। आओ अब पलट करके पीछे चले, लंबी तकरीर हो गई, मुझे बहुत लंबा सफर तय करना है। आपकी दुआओं से मुझे कल फिर 650 किलोमीटर का सफर तय करके रामपुर जिले में तकरीर करना है। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। ए ईमान वालो तुम बचाओ, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आइए आयत करीमा और पढ़ दूं। कुरान पाक का 28वां पारा है, आखिरी वर्का है। मेरा रब फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो तुम बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने अहलो अयाल को। अजीज़ाने गिरामी, जिस वक्त बरादरे गिरामी मौलाना कलाम अहमद साहब क़िबला की कॉल गई थी, सहारा लिया था मुफ्ती साहिब क़िबला का। मेरी कभी पहली मुलाकात ना थी मुफ्ती साहिब क़िबला से, लेकिन प्यारे फोन पर बात की, ऐसा अच्छा लगा। जब प्रोग्राम की तारीख की बात आई तो मैंने कहा था कि ये ना पूछिएगा, वाह वाह वाह, थोड़ा जोर से, ये ना पूछिएगा कि कब कीजिएगा, ये ना पूछिएगा कि कब कीजिएगा। अरे जिक्र सरकार जब चाहे तब कीजिएगा, जिक्र सरकार जब चाहे।
हजरात दौरान तकरीर अगर कोई लफ्ज़ कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। एक मर्तबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असीरे काकुलो रुखसार रहिए, फकीरे कूचे सरकार रहिए। मदीने से दवा आती रहेगी, मगर शर्त यह है कि नबी के इश्क में बीमार रहिए। बड़े शौक से सुन रहा था ज़माना, हम ही थक गए दास्तां कहते कहते, और उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो या रसूल अल्लाह। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हजरात इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की, अब फिर मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।